को हम मानने वाले हैं तो हमारे ऊपर एक निश्चित बहुत बड़ा ऋषियों का ऋण है। उस ऋण से, उन परंपराओं से हम कभी उऋण नहीं हो सकते। फिर भी उस ऋण से उऋण होना चाहते हैं तो अपने जीवन को आप योगमय बना करके और अपने जीवन के अंदर इन आयुर्वेदिक ये जो जड़ियाँ हैं इनके प्रयोग को जान करके इन जड़ी बूटियों के लाभों से यदि हम औरों को भी लाभान्वित करते हैं तो शायद मैं समझता हूँ कि कहीं कुछ न कुछ तो हम इस ऋण से मुक्त हो सकेंगे। ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए हमें अलग से कुछ नहीं करना है, हमें अलग से किसी को कुछ देना नहीं है। हमें उस चीज़ को अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन को खुशहाल और आनंदमय बनाना है। वह कौन सा पिता होगा, वह कौन माँ होगी जो अपने संतति को, अपने बच्चों को रोगयुक्त, दुखी और परेशान देखना चाहती हूँ। माँ की अभिलाषा होती है चाहे बच्चा कहीं भी रहे वह दुखों से दूर हो, पीड़ाओं से मुक्त हो। तो हमारे ऋषि महर्षि लोग जो हमारे वंशजों के भी वंशज थे, उन्होंने हमारे सुख के लिए, हमारे कल्याण के लिए उन्होंने इन विधाओं का विधान किया जिससे हम सुखी हों, हम रोगी न हों, हम रोग मुक्त हों, जीवन की जो विषमताएं और व्याधियां हैं वह इनसे दूर हो। इसके लिए ये सब विधान किया गया। तो हम आज चर्चा करने के लिए आपके सामने लेके आ रहे हैं एक और बहुत ही गुणकारी और दिव्य औषधि जिसको हम जानते हैं और देश में आज बहुत बड़ी तादाद में इसकी खेती भी की जा रही है और अच्छा मार्केट भी तैयार हो रहा है, क्योंकि ये आपको लाभ देगा विशेष करके आपके त्वचा संबंधी रोगों में। तो आज हर किसी की चाह है कि मेरी त्वचा, मेरा स्किन वो ठीक रहे। इसका नाम है कालमेघ। यह कालमेघ का जो पौधा है जिसको एंड्रोग्राफिस पेनिक्यूलिटा इसका बॉटनिकल नाम है और गुजराती में लीलू करियात इसको बोलते हैं, मराठी में ओलंकिराइत बोलते हैं और तमिल में नीलबेम्बू बोलते हैं, तेलुगु में नेलबेन बोलते हैं। यह कालमेघ का क्षुप और आप मेरी चारों ओर जो देख रहे हैं, मैं इस कालमेघ के खेत में, जंगल में हूँ। यह कालमेघ हालांकि पहले औषधीय गुणों से भरपूर ज़्यादा प्रचलन में था आपका चिरायता के प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में आज कालमेघ, क्योंकि सहज उपलब्ध है, सब जगह इसकी खेती हो जाती है, तो ये ज़्यादा प्रचलन में है। तो कालमेघ के कुछ गुणों को आज हम जानते हैं। इसका जो बड़ा गुण है, इसके अंदर एक तो रक्त शोधक का गुण है, दूसरा यह ज्वरनाशक है। तो जितने भी रक्त संबंधी बीमारियां हैं, जितने भी ज्वर संबंधी जो बीमारियां हैं, उसमें यह अत्यंत गुणकारी है। यदि बहुत पुराना बुखार है, किसी तरह से भी बुखार ठीक नहीं हो रहा है, तो आप इसके पंचांग को, इसको जड़ सहित उखाड़ करके थोड़ी सी पत्तियां, टहनियाँ और इसकी जड़ें को काट करके छाया में सुखा करके रख लें। आप 3-4 ग्राम इस कालमेघ को पानी में पका करके थोड़ा सा मिश्री मिला लें, तो फिर आप पिएं प्रातः सायं। आप देखेंगे उसमें चाहे तो आप थोड़ी सी 2-3 पत्ती तुलसी डाल सकते हैं। आप देखेंगे कितना भी पुराना बुखार हो, किसी भी कारण से बुखार हो,
वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। कि थोड़ा सा कड़वा ज़रूर है, परंतु यह बहुत ही गुणकारी है और यह कालमेघ आपके लीवर के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। जिनको बुखार की वजह से लीवर डैमेज हुआ है तो उस लीवर को ठीक करने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कालमेघ की पत्तियाँ, भूमि आंवला और थोड़ी मुलेठी, 1 ग्राम लगभग यह कालमेघ हो, और भूमि आंवला का पाउडर लगभग 1-2 ग्राम हो, मुलेठी लगभग वो भी 2 ग्राम हो। तीनों द्रव्यों को मिला करके यदि आप पीते हैं, काढ़ा बना करके प्रातः सायं, इससे पेट साफ होगा। जितने भी जो आपके आंतों के अंदर मल जमा हुआ है या आंतों के अंदर इन्फेक्शन है तो उसके लिए भी बहुत ही लाभकारी है। मुलेठी, भूमि आंवला और कालमेघ की पत्तियां, तीनों को मिला करके यदि आप बना करके पीते हैं काढ़ा, कितना भी पुराना मल जमा हुआ है आंतों के अंदर, यदि मल भी नहीं निकल रहा हो तो मल भी इससे अच्छी तरह से निकल जाएगा। और ज़्यादा परेशानी है तो ज़्यादा मात्रा में भी आप सेवन कर सकते हैं। थोड़ी परेशानी है तो आप तीनों को मिला करके लगभग 3 से 5 ग्राम जड़ी बूटी को 200 ग्राम पानी में पका करके जब चौथाई बचे छान करके काढ़ा बना करके पिए, बहुत ही गुणकारी है। या पेट में कीड़े हैं, यह कालमेघ पेट के कीड़ों का भी सफाया करता है। कुछ हमारे पास ऐसे भी सज्जन आते हैं, हमें ताज्जुब होता है, वो कहते हैं कि 15-15 दिन हो गया पर शौच नहीं हुआ। हमें लगता है, हम पूछते हैं क्या आप फिर भी खाते हैं? सत्य घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कहते हैं जी खाते तो हैं पर पता नहीं पेट में आंतों में कहाँ सूख जाता है, कुछ पता नहीं। इस तरह की जो भयानक रोगी हैं, यदि बहुत तीव्र विरेचन दिया जाता है तो उससे आंतों को नुकसान पहुंचता है। उस तरह के रोगी के लिए भी एक सरल विरेचन जो आंतों को नुकसान ना पहुंचाए, भयानक कब्ज से आपको मुक्ति दिलाएं, आप एक समय की डोज जैसे 2 ग्राम आंवले का पाउडर, 2 ग्राम ये कालमेघ और 2 ग्राम आपका मुलेठी, ये 3 द्रव्यों को 2-2 ग्राम, ये हुआ आपका 6 ग्राम एक ग्वार की मात्रा। 400 ग्राम पानी में आप उबाल करके जब बच जाए 100 ग्राम, 1/4 बचे, छान करके कितने भी भयानक पुराने कब्ज के रोगी हैं, आंतों में पेट में इन्फेक्शन है, ऐसे रोगी को पिला दीजिए। ये बहुत सरल प्रयोग है। आंवला, मुलेठी और कालमेघ, ये तीनों चीज़ का काढ़ा पिला देने से निश्चित रूप से वो जो आपकी कब्ज की बीमारी है, गैस की परेशानी है, इंडाइजेशन है, आंतों में इन्फेक्शन है, वो 100% ठीक हो जाएगा। उससे आपकी लीवर होगी स्ट्रॉन्ग, मजबूत। SGOT, SGPT भी ठीक नहीं है तो वह भी हो जाएगा ठीक। यह एक बहुत ही लाभकारी प्रयोग है इस कालमेघ का। यह बहुत कड़वी भी औषधि है, मधुमेह के लिए भी बहुत लाभकारी है। जो प्रयोग मैंने अभी आपको बताया, ये आप सभी लोगों को, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वह भी ले सकते हैं, जो अर्थराइटिस के पेशेंट हैं वह भी ले सकते हैं, क्योंकि यह भी सावधानी रखनी होती है। कुछ सिर्फ ये जिनको दस्त लगता हो, उन दस्त के रोगियों को कालमेघ की मात्रा थोड़ी कम लेनी चाहिए, या दूसरी औषधियाँ जो दस्त कारक औषधियाँ उनके साथ नहीं लेनी चाहिए। जैसे आप डायबिटीज़ के पेशेंट तो हैं, परंतु यदि आपको बहुत दस्त की भी शिकायत है, यदि दस्त नहीं लगते हैं, कब्ज है या नॉर्मल पेट है, इसका काढ़ा बना करके पी सकते हैं। और यदि आप काढ़ा बना करके ना भी पिएं तो इसका पाउडर बना करके आप ले सकते हैं। और आजकल तो कालमेघ का आप घनसत्व निकाल करके उसको एक्सट्रैक्ट के टैबलेट बना करके भी आप डायबिटीज़ में यूज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी जो मधुनाशिनी गुटिका है, जो डायबिटीज़ के लिए आज पूरे देश के अंदर लाखों लोग प्रयोग कर रहे हैं, बहुत ही प्रभावशाली है। आस्था के पावन ज्ञान प्रवाह में अभी लेना होगा हमें एक छोटा सा विराम। विराम के तुरंत बाद आप सुनेंगे आयुर्वेद की ऋषि संस्कृति को वर्तमान में सर्वाधिक प्रचारित व प्रतिष्ठापित करने वाले श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी से जीवनदायिनी दिव्य जड़ी बूटियों से अपनी समस्याओं का समाधान। हिमालय की दिव्य जड़ी बूटियों से निर्मित विश्व का सर्वश्रेष्ठ पतंजलि च्यवनप्राश और बादाम पाक, साथ ही आंवला व एलोवेरा जूस। अब पतंजलि इस तरह की प्रॉब्लम में भी यह कालमेघ बहुत ही गुणकारी है, तो उसमें भी आप इसका प्रयोग बड़ी निर्भयता के साथ कर सकते हैं। डायबिटीज़ की वजह से यदि आपको किडनी इफेक्टेड हो गई है, डायबिटीज़ की वजह से आपकी रेटिना की प्रॉब्लम हो गई है, उस स्थिति में भी यदि आप कालमेघ का प्रयोग करेंगे, नियमित रूप से इसका काढ़ा बना करके पिएंगे, तो आप देखिएगा
कितना आपको लाभ होगा, बहुत ही गुणकारी है। तो मैं चर्चा कर रहा था मधुनाशिनी के विषय में, मैं आपको बता रहा था कि मधुनाशिनी बहुत इफ़ेक्टिव है। उसमें कालमेघ के साथ में बहुत सारे ऐसे द्रव्य भी हैं जो किडनी को स्वस्थ रखने के लिए, आपके मधुमेह को दूर करने के लिए, और साथ साथ में जो शारीरिक क्षमता है उसके अंदर शिराजित आदि भी जो बहुत ही आयुर्वेद के बेश कीमती औषधियाँ हैं उसमें पड़ी हुई हैं, तो उसमें भी आप उसका प्रयोग करके लाभ उठा सकते हैं। हमारा मकसद है कि हम आपको ठीक रखें। वो ठीक हम कैसे रख सकते हैं, हमारे पास जितने भी उपाय हैं, हमारे पास जितने भी विधाएं हैं, वो सब हम आपको बताना चाहते हैं। आपकी दिनचर्या आप ठीक करें, प्रातः उठ करके आप नियमित रूप से आप प्राणायाम करें। लगभग मैं समझता हूँ कि जिसके पास अपने लिए समय नहीं, तो वास्तव में उसके पास कोई समय नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया अपने आप से शुरू होती है। मैं ठीक हूँ तो मुझे सारी दुनिया ठीक नज़र आती है, अच्छी नज़र आती है। एक बीमार और रोगी व्यक्ति से आप जाकर के पूछें दुनिया कैसी लगती है, तो कभी वो नहीं कहेगा दुनिया अच्छी लगती है। तो इसीलिए आप ध्यान रखिए, आपकी दुनिया आपसे शुरू होती है। आपकी योजनाएं, आपकी भविष्य की प्लानिंग और आपकी देश, राष्ट्र, संस्कृति के लिए कुछ करने की जो अभिलाषा है, आप स्वयं से प्रारंभ होता है। तो स्वयं को ठीक रखें। इसीलिए कहा गया कि यह तन जो है यह देवालय है, देव मंदिर है। इसको ठीक रखते हुए आप सारी योजनाएं बनाएं। प्रातः काल कम से कम आप 1 घंटा नियमित रूप से प्राणायाम के लिए, योग के लिए ज़रूर दें। आप कहते हैं कि समय नहीं है, समय यदि आपके लिए नहीं है तो ये सारा समय जो 24 घंटा भगवान ने दिया है वो आखिर किसके लिए है। तो आप समय निकालिए और इसको करिए। और ये जो कालमेघ है इसका प्रयोग यह बच्चों के लिए भी बहुत ही गुणकारी है। बच्चों के लिए कड़ुए होती है। कालमेघ का एक योग मैं बच्चों के लिए बताता हूँ, आप ध्यान से सुने। इसके लिए आप इस कालमेघ के पत्तियों को उबाल करके काढ़ा बनाएं। काढ़ा बना करके इसको बिल्कुल गाढ़ा होने दें। उस समय पर आप लास्ट में इसमें गुड़ डाल लें। गुड़ डाल करके उसको अच्छी मात्रा में गुड़ को मिला करके गोलियां बना लें, गुड़ और कालमेघ की गोलियां। फिर उस गोली को सुखा करके आप रख लें। जब बच्चों को दस्त हो, बच्चों को बुखार हो, बच्चे को किसी तरह की परेशानी हो, उस समय उसको थोड़ा, छोटा बच्चा है, थोड़ा हल्का घिस करके, थोड़ा उसमें शहद आप और मिला सकते हैं, उसको आप दे दीजिए। देखिए आप बच्चों का जो पेट का अफारा है, जो भूख न लगने की जो बीमारी है, लीवर की जो प्रॉब्लम है, वो एकदम ठीक हो जाएगी। बहुत ही गुणकारी और चमत्कारिक है कि जिनको यदि कील मुहासे हैं, झाइयाँ हैं, स्किन की प्रॉब्लम है, फोड़े फुंसियाँ हैं, यदि नियमित रूप से इसका काढ़ा बना करके पीते हैं तो ये अत्यंत लाभकारी है। और एक और सरल प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। जिनको कब्ज है, जिनकी स्किन की प्रॉब्लम है, खुजली है, खाज है, दाद है, झाइयाँ हैं, किल मुहासे हैं, उन सब रोगियों के लिए 2-3 ग्राम कालमेघ को पानी में रात को भिगो दें और उसमें 1-2 ग्राम आंवला डाल लें। आंवला और कालमेघ को रात को भिगो दीजिए और अच्छा है आप मिट्टी के बर्तन में भिगोइए। उसको लगभग आप 1-2 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह आप क्या करें, उसको मसल करके, उसमें कुछ नहीं करना, उसको उबालना भी नहीं है, सिर्फ मसलिए, छान करके आप पिएँ। हर रोज़ खाली पेट आप पिएँ। फिर देखेंगे चमत्कारी और कमाल का प्रयोग आप करके तो देखिए। आपका पेट साफ और आपकी स्किन, आपकी त्वचा बड़ी सुंदर कांतिमय बन जाएगी। कील मुहासे, फोड़े फुंसी सब खत्म। प्रमेह, प्रदर जैसी जो बीमारियां हैं, जो धातु रोग हैं, जो यौन जनित रोग हैं, वो खत्म। आपको कहीं पर भी किसी भी तरह से वो एलर्जिक प्रॉब्लम रहती है, सर्दी जुकाम सब खत्म। बहुत ही गुणकारी है। सिर्फ आंवला और कालमेघ का प्रयोग कर करके देखिए। ये अत्यंत लाभकारी प्रयोग मैंने आपको बताया। और जिनको स्किन संबंधी प्रॉब्लम और है, आप उसके लिए ले सकते हैं। इसमें गिलोय आप डालें, गिलोय, कालमेघ और आंवला, तीनों चीज़ों को मिला करके आप यदि प्रयोग करते हैं तो उससे भी काढ़ा बना करके ले सकते हैं। इसको पाउडर के फॉर्म में ले सकते हैं, इसका घनसत्व बना करके प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो कालमेघ है ये आपके लिए अत्यंत गुणकारी, लाभकारी औषधि है। तो आप इसका ज़रूर प्रयोग करिए। और ये वैसे ये सीजनल प्लांट है, इसका आप ध्यान रखें। अभी आप हरा भरा देख रहे हैं तो आपका जी कर रहा होगा घर में 2-4 गमलों में तो मैं भी ज़रूर इसको लगाऊं। इसका बीज भी आराम से मिल जाता है और बड़ा हरा भरा लगेगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इस हरियाली में देखिए छोटे छोटे से फूल हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो सीजनल है, पर अब अपने घर में तो लगाइए
और जब सूखने का हो काट करके आप टुकड़ा करके रखिए। देखिए सौंदर्यवर्धक पौधा तो होगा ही होगा, फिर आपका स्वास्थ्यवर्धक भी बन जाएगा। हरियाली हो तो घर की शोभा को बढ़ाएगा, सूखने के बाद आपके तन के रोगों को दूर करेगा, है ना लाभकारी। तो आइए इस काल मेघ को, यह वास्तव में एक काल है रोगों का, मेघ है रोगों का, ये मेघ के समान है, भयावह है और यह वास्तव में विकराल है रोगों के लिए। ये आपके लिए मित्र है। तो रक्त शोधन के लिए, पेट के रोगों के लिए, लीवर के लिए और बुखार जैसी व्याधियों के लिए और मधुमेह जैसी भयानक रोगों के लिए, इन्फेक्शन और सूजन जैसे रोगों के लिए इस काल मेघ को आप स्थान दें और अपने घर को आप स्वस्थ रखें और इसको गमले में उगा करके घर की शोभा को बढ़ाएं और बाद में आयुर्वेदिक गुणों से लाभ पाएं। और आप ज़रूर दूसरे को भी बताइए, जिससे सबके घर में ये काल मेघ सुंदरता को बढ़ाएं, साथ में रोगों को मुक्त करें। आइए फिर हम आपके लिए एक और औषधि अभी जा रहे हैं खोजने के लिए।